हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर विजय चावला, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय जगाधरी। जो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा इनवर्स बाय एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। जो लास्ट लेक्चर आया था उसमें हमने रो ऑपरेशन से कैसे इनवर्स निकालते हैं वो बात करी थी। अगर जो एग्जाम में लिखा आ जाता है कि फाइंड इनवर्स बाय द एलिमेंट्री ऑपरेशंस या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप चाहे रो लगाएं चाहे कॉलम लगाएं। अगर जो लिखा आता है कि फाइंड इनवर्स बाय द एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, तब हमें रो लगाने हैं। अगर लिखा था फाइंड इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, तब हमें कॉलम लगाने हैं। और लिखा था फाइंड इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, तब हमें रो लगाएं या कॉलम लगाएं, दोनों में से एक जो हमें ठीक लगे वो हम लगा सकते हैं। जब नहीं लिखा होगा, जब पर्टिकुलर लिखा होगा तो हमें वो ही लगाना है। सेम सा ही पैटर्न है, इसमें एक क्वेश्चन की हेल्प से बता देता हूं करना कैसे है। फाइंड द इनवर्स of the matrix, find the inverse of the matrix A 2 1 7 4 by elementary column operations। सॉल्यूशन इसमें क्या करेंगे, देखिए जैसे हम उसमें रो ऑपरेशन लगाते थे इसमें कॉलम लगाएंगे। a इज इक्वल टू क्या लिखते थे, IA, इसमें a इज इक्वल टू AI लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a इंटू a इनवर्स भी I होता है, a इनवर्स इंटू a भी I होते हैं। कॉलम में जब हम करते हैं तो a इज इक्वल टू IA लिखते थे, सॉरी IA रो के फॉर्म में लिखते थे, कॉलम में a इज इक्वल टू AI। कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि a क्या रिजल्ट क्या होता है, a इनवर्स a इंटू a इज इक्वल टू I या a इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू I, वो यहां से सेम बात पड़ेगी। कॉलम में समझिए बस हमें करना क्या है। रो में या कॉलम में हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता था, फर्स्ट एंट्री को 1 बनाना, मींस इस एंट्री को मेरे को 1 बनाना है। सेकंड काम हम कॉलम रो ऑपरेशन लगाते थे तो इसको 0 बनाते थे इस 1 की हेल्प से। अब आपने इसको 0 ना बना के इसको 0 बनाना है, तो कॉलम ऑपरेशन आपके ऐसे चलेंगे, क्वेश्चन से क्लियर भी हो जाएगा। हमें सबसे पहला काम ये 1 बनाना है, इस 1 की हेल्प से मुझे ये 0 बनाना है। सेकंड काम मुझे ये 1 बनाना है, इस 1 की हेल्प से मुझे क्या करना है, ये 0 बनाना है। पहले 1, इस 1 की हेल्प से 0 बनाना है, फिर ये 1 बनाना है, इस 1 की हेल्प से ये 0 बनाना है। लिखें a इज इक्वल टू AI, a की जगह वैल्यू लिखिए 2 7 1 4 इज इक्वल टू AI GT लिखते हैं, आइए में 1 0 0 1 ये लिखते थे। पहला स्टेप क्या बताया, सबसे पहले मुझे ये 1 बनाना है। अब आपके दो ऑपरेशन हो सकते हैं, या तो मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं, दूसरा आपका इंटरचेंज वाला भी ऑप्शन होता है कि मैं दोनों कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दूं। जो भी करना चाहिए सब्ट्रैक्ट कर दे। क्या ऑपरेशन लगाएं, C1। अब हम C1 में, क्योंकि कॉलम ऑपरेशन है, मैं C1 में चेंज करना चाहता हूं। क्या चेंज करना चाहता हूं, C1 माइनस C2, क्योंकि देखिए ना ये आपका C1 पड़ा है, ये आपका C2 पड़ा है, मेरे को यहाँ 1 चाहिए, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, C1 माइनस C2, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, नेचुरली क्या हो जाएगा 1, जो मुझे चाहिए था। देखें C1 माइनस C2 करेंगे, इधर तो याद होगा, जिसने ऑपरेशन वाले क्वेश्चन देख लिए होंगे उसको बिल्कुल डाउट नहीं हो रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। इधर वो लिखते हैं जहां चेंज करते हैं, इधर वो लिखते हैं जो ऑपरेशन लगाते हैं। मैं C1 में चेंज करना चाहता हूं, क्या चेंज करना चाहता हूं, C1 माइनस C2, 2 माइनस 1 7 माइनस 4 1 एंड 4। इधर भी सेम ऑपरेशन लगाएं, 1 माइनस 0 0 माइनस 1 0 एंड 1, ये पिछले में लेक्चर में बताया हुआ है। जिसमें चेंज नहीं करते वो सबसे पहले एजिटी लिख लो। मुझे C1 में चेंज करना है, C2 में नहीं चेंज करना, मैंने एजिटी लिख लिया। क्या चेंज करना है, C1 माइनस C2, 2 माइनस 1 7 माइनस 4 1 माइनस 0 0 माइनस 1। अब देखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से देखेंगे 1, ये क्या बनेगा 3, यहां देखेंगे 1 तो ये क्या आ गया 4। नेक्स्ट देखेंगे क्या आ जाएगा, a इंटू क्या बचेगा 1 माइनस 1 0 एंड 1। ये यहां तक क्लियर हो गया होगा, जिसने वो करा होगा उसको इशू ही नहीं आ रहा होगा।
बस चेंज क्या हुआ है, उसमें पहले 1 बनाते थे, फिर ये 0, इसमें 1 ये बनाएंगे, फिर ये 0, फिर ये 1, ये 0। अब देखेंगे इसके बाद बात करते हैं। अब मेरा एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है, ये 1 बन चुका है। अब मेरे को सेकंड स्टेप क्या करना है, अभी बताया था उधर, इस 1 की हेल्प से मुझे ये 0 बनाना है, इस 1 की हेल्प से मुझे ये 0 बनाना है। क्या ऑपरेशन लगाएंगे, अब मैं C2 में चेंज करना चाहता हूं, क्या चेंज करना चाहता हूं, C2 माइनस C1, यही तो करेंगे। इस 1 की हेल्प से मुझे 0 बनाना है, ये 0 कहां बनाना है, C2 में, मैंने लिख दिया मैं C2 में चेंज करना चाहता हूं। क्या चेंज करना चाहता हूं, देखोगे तो आप डायरेक्ट घटाने पे ही 1 माइनस 1 0 बन रहा है, तो मैंने लिख दिया मैं C2 में से C1 सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं या घटाना चाहता हूं। अब देखें मैं C2 में चेंज करना चाहता हूं, तो C1 को हम एज इट इज लिख दें। क्या चेंज करना चाहता हूं वो भी बताया, C1 माइनस C2 माइनस C1, तो 4 माइनस 3, पूरे कॉलम में ऑपरेशन लगेगा। यहां भी देखिए C1 में कोई चेंज नहीं करना, एज इट इज लिखे, फिर C2 माइनस C1, 0 माइनस 1, नेक्स्ट क्या आएगा 1, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +1, देखेंगे ना, ये C2 मेरे को करना है C2 माइनस C1, C2 ये है माइनस C1, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 विच इज इक्वल टू 2, 1 3 0 एंड 1। यहां क्या बचेगा A, ये वैसे डायरेक्ट लिखते हैं, मैंने फिर दोबारा लिख दिया, डायरेक्ट लिखते हैं स्टेप को। यहां बात करेंगे 1 माइनस 1 एंड 2। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक स्टेप मेरा क्लियर हो गया, मेरे को ये 1 बनाना था वो क्लियर हो चुका है, फिर मेरे को ये 0 बनाना था, ये क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट मैंने बताया था आपको इसको 1 बनाना है, ये क्लियर हो चुका है। अब लास्ट क्या रह गया, मुझे इसको 0 बनाना है। क्या ऑपरेशन लगाएंगे इसमें, देखिए मैं किस में चेंज करना चाहता हूं, C1 में। क्या चेंज करना चाहता हूं, C1 माइनस 3C2, वो भी चुकी है पहले भी काफी डिस्कशन। मैं 3 को 0 बनाना चाहता हूं 1 की हेल्प से। आप क्या कहोगे, 3 से मल्टीप्लाई करके उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, यही मैंने ऑपरेशन फॉर्म में लिखा है। ये क्या है C1, ये क्या है C2। मैं C1 में चेंज करना चाहता हूं, क्या चेंज करना चाहता हूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके घटाना चाहता हूं ताकि वो 0 बन जाए, आइडेंटिटी आ जाए। तो अब देखिए C1 में चेंज करना चाहता हूं, 3 से मल्टीप्लाई करके घटाना चाहता हूं, डायरेक्ट लिखें, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 माइनस 0 1 ही बचेगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 3 0। यहां हम कोई चेंज नहीं करना चाहते क्योंकि किसमें चेंज करा है, C1 में। C2 आप सेम लिखिए। अब मेरे को क्या चेंज करना है, 3 से मल्टीप्लाई करके घटाना है। जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, माइनस के 3, जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो प्लस के 3, 1 प्लस 3 4। जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 6, जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस के 6, माइनस के 1 माइनस के 6 क्या आ जाएगा, माइनस के 7, यही आएगा। देखें दोबारा बता देता हूं, देखो इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई करके घटाना है, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 0, 1 माइनस 0 1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 माइनस 3 0, यहां कोई चेंज नहीं करा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस के 3, जब घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस के 3, 1 प्लस 3 4। इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 6, जब सब्ट्रैक्ट करूंगा माइनस के 6, माइनस के 1 माइनस के 6 माइनस के 7। अब हमें क्या पता है, we know A into A inverse is equal to I, ये तो हमें पता है A into A inverse क्या होता है I। तो जब ये हमारा I बन रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा, ये A inverse ही बन रहा होगा, hence A inverse क्या आएगा 4 माइनस 7 माइनस 1 एंड 2 होगा क्लियर, क्योंकि A into A inverse क्या होता है आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी पर है, ये A पर है, इसका मतलब ये क्या बन चुका होगा A इनवर्स। कोई चेक करके देखना चाहे मेरा गलत है या सही है तो वो देख भी सकता है। जो आपका इनवर्स आया इसको A के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या बचेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चेक करके देख सकते हैं, बिल्कुल इजी है
ऑपरेशन वाले में बस मुझे कॉलम में क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो वही स्टेप मुझे ये 1 बनाना है, इस 1 की हेल्प से ये 0, फिर ये 1 इस 1 की हेल्प से 0। ये ध्यान रखोगे तो मुझे नहीं लगता कोई डिफिकल्टी आएगी, वो ऑपरेशन की तरह ही है। एक 3 क्रॉस 3 का कर लेते हैं ताकि उसमें भी कोई डिफिकल्टी ना रहे। 3 क्रॉस 3 मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लेंथी जरूर है, कई बार एग्जाम में 60 मार्क्स का भी मिल जाता है। इंपॉर्टेंट भी है, रो वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉलम के कंपैरिजन, बट कॉलम वाला भी जाता है, आया हुआ एग्जाम में कई बार कॉलम वाला भी। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A 1 -2 3 0 -1 4 -2 2 and 1 by using elementary column operation, by using elementary column operation। फर्स्ट स्टेटमेंट देख लें, 1 -2 3 0 -1 4 -2 2 and 1। अब देखेंगे करना क्या है, वैसे ही सॉल्यूशन वी नो A is equal to AI, AI A की जगह A रखिए, A की जगह A रखेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस के 2 3 0 -1 4 माइनस के 2 2 and 1। A is equal to A, I क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमें पता है, यहाँ तक जैसे कॉलम में कर रहा था वैसे ही रो में करेंगे। इसमें अब आपने क्या ध्यान देना है वो बताने वाली बात है आपको। सबसे पहले मेरे को जब इधर ऑपरेशन लगाऊंगा तो मुझे ध्यान रखना है ये 1 बनाना है, इस 1 की हेल्प से मुझे यहाँ 0 बनाना है। फिर सेकंड स्टेप मुझे ये 1 बनाना है, इस 1 की हेल्प से यहाँ 0 बनाना है। फिर थर्ड मुझे यहाँ 1 बनाना है, इस 1 की हेल्प से यहाँ 0 बनाना है। जैसे रो में क्या करते थे, पहले 1 बनाते थे नीचे 0, कॉलम में आपको ये 1 बनाना है, इसकी हेल्प से यहाँ 0, सेकंड ये 1 ये 0 ये 0, फिर ये 1 बनाना है, इसकी हेल्प से ये 0 मुझे बनाने हैं। आसान है बिल्कुल, वैसे ही करेंगे। सबसे पहला स्टेप मुझे 1 बनाना है, ऑलरेडी 1 गिवन है, बड़ी अच्छी बात है। हमें 1 नहीं बनाना, बड़ा नहीं दिया होता तब भी बन जाता, कोई ऐसा इशू नहीं था कि ना बनता। सेकंड काम मेरे को ये 0 बनाना है और ये 0 बनाना है। अब मेरे को क्या ऑपरेशन लगाना है, पहले मैं C2 में ऑपरेशन लगाना चाहता हूं। क्या ऑपरेशन लगाना चाहता हूं, C2 प्लस 2C1। अब मैंने माइनस वाला क्यों लिया है, क्योंकि बच्चों के माइंड में एक आदत बनी हुई है कि मेरे को घटाना ही है, सब्ट्रैक्ट ही करना है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि मैं -2 को 0 बनाना चाहता हूं 1 की हेल्प से। आप क्या करोगे, -2 को 0 बनाना है मैंने, किसकी हेल्प से, 1 की हेल्प से। आप क्या करोगे, -2 + 2 ही तो करोगे, तभी तो 0 बनेगा। तभी भी मैंने बीच में अब कौन सा निशान लगाया, प्लस का, ताकि मैं इसको क्या करूं, 2 से मल्टीप्लाई करूं। वो -2 है, ये +2 है, तो क्या बन जाए 0। नेक्स्ट ऑपरेशन की बात करूं, एक ऑपरेशन और लगाएं, क्योंकि बार-बार लिखने की बजाय इकट्ठे दो ऑपरेशन ऑपरेट कर सकते हैं 3 क्रॉस 3 में। क्या ऑपरेशन लगाना चाहता हूं, C3 -3C1। एक बात मैंने बताई है कि मेरे को इसकी हेल्प से करना है, जो भी करना है इस कॉलम में, तो मेरे को क्या C1 की हेल्प से करना है। पहला मैंने क्या करा, मैं इसको 2, आपने और कोई एंट्री नहीं देखनी, जस्ट आपने जब फर्स्ट कॉलम की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम की एंट्री देखनी है, नीचे कुछ भी होता रहे। तो मेरे को क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा तो नेचुरली 0 बन जाएगा। इसको क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वही लिखा है। अब लगाएं ये ऑपरेशन, वैसे डायरेक्ट लिखी जाती हैं बातें, पहले तो जिसमें नहीं चेंज करना वो लिखें। अब मेरा काम, मैंने क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ना है। जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा -2 +2, फिर इसको मैं क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, -1 +
जीरो, 2 से मल्टीप्लाई करके मुझे जोड़ना है 2 माइनस के 4, देखिए ना 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ूंगा माइनस के 2 प्लस के 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 माइनस के 1 प्लस के 0, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस के 4, जब ऐड करूंगा तो -4 ही रहेगा, 2 माइनस 4। नेक्स्ट ऑपरेशन में क्या लगा रहा हूं, 3 से मल्टीप्लाई करके घटाना है 3 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करके घटाना है 4 माइनस 0, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई 0 को करूंगा तो क्या रहेगा 0 ही रहेगा। मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करके घटाना है 1 माइनस 6 a। देखें यहां पहले सबसे पहले जिसमें नहीं चेंज करना होता वो लिख लें। 2 से मल्टीप्लाई करके मुझे C2 में क्या करना है 2C1, इसको 0 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 1 प्लस 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा, 0 प्लस 0। नेक्स्ट मेरा क्या है 3 से मल्टीप्लाई करके घटाना है तो 0 माइनस के 3, 0 माइनस 0 और 1 माइनस 0। अब देखें एक बार ध्यान से, मेरे को पहला ऑपरेशन देखें, मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना था, 2 से मल्टीप्लाई करी माइनस के 2 प्लस के 2 से मल्टीप्लाई करी 0 माइनस के 1 प्लस के 0, 2 से मल्टीप्लाई करी माइनस के 4 2 माइनस के 4। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है C3 में क्या चेंज करना है C3 माइनस 3C1, 3 से मल्टीप्लाई करके मुझे घटाना है, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 4 माइनस 0, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा -6 1 माइनस के 6। अब यही ऑपरेशन इधर लगाने हैं। पहला क्या है 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, 1 को 2 से करेंगे 2 0 प्लस 2, 0 को 2 से करेंगे 0 1 प्लस 0, 0 को 2 से करेंगे 0 0 प्लस 0। फिर 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है 1 into 3 3 0 माइनस 3 माइनस के 3। नेक्स्ट 0 को 3 से करेंगे 0 0 माइनस 0, 0 को 3 से करेंगे 0 1 माइनस 0। तो यहां तक अब क्लियर हो चुका होगा। वैसे तो मैं क्या करता यहीं पे डायरेक्ट लिखता आपका बचा क्या है। तो चलो अभी नए हैं तो शुरू में थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को, इसलिए मैंने स्टेप वो कर दिया 0। यहां क्या आएगा -1। नेक्स्ट की बात करेंगे तो माइनस के 2, इससे नेक्स्ट बात करेंगे 0। चलो ऊपर ही कर लें, ऊपर कर लेते हैं। अब देखेंगे तो 1, फिर क्या है 0 -2, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज ही नहीं हुआ था। ये क्या बच रहा है 0 -1 माइनस के 2। नेक्स्ट बात करेंगे 0 4 एंड 1 सॉरी -5, क्योंकि 1 माइनस के 6 है। एक बार यहां से चेक भी कर लें, हाँ माइनस के 3 करो तो C3 में क्या चेंज करना था मैंने, ये शायद यहां पे कुछ मिस्टेक करी है। C3 में मैंने क्या चेंज करा था C3 माइनस 3C1, इसको मैंने सब्ट्रैक्ट करा था, इसको तो 3 से करा 3 माइनस 3 कर दिया, इसको सब्ट्रैक्ट करा तो आई थिंक ये प्लस का साइन आना था। ये देखिए एक बार, जब मैंने सब्ट्रैक्ट करा, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं, तो माइनस के 6 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा प्लस के 6, थोड़ा मिस्टेक लिखा है, कर सकते हैं इसको करेक्शन। तो ये क्या आएगा 7। अभी जब बात करें तो 1 0 0, ये 2 1 0 माइनस के 3 0 एंड 1। अब नेक्स्ट बात हमारा क्या स्टेप रहता है, बताया मैंने आपको किसको बनाना है, जो बीच में कॉलम पड़ा है, दैट इज A22 एंट्री। अब हमारे पास A22 क्या पड़ी है, A22 हमारे पास क्या पड़ी है -1। अब मेरे को ऑपरेशन पे ध्यान रखना, R1 में नहीं लगाना, मुझे किसमें लगाना है C2 में। C2 में मैं क्या करूंगा -1 into C2। देखो मेरे को क्या करना है, मुझे ये 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, नेचुरली -1 को मैं 1 बनाना चाहता हूं, तो मैं कॉलम ऑपरेशन लगाने में क्या कर सकता हूं, पूरे कॉलम को -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यही मैंने लिखा है कि मैं C2 की जगह क्या लिखूंगा -C2। अब C2 आपका ये पड़ा है, -C2 करेंगे तो 0 1 2 0 4 7, क्योंकि ओनली मैंने किसमें चेंज करा है C2 में। 1 0 0
माइनस के 2 माइनस के 1 0 माइनस के 3 0 एंड 1 ये आएगा। अब नेक्स्ट मैं बात करूं, मैंने क्या बताया था, इस 1 की हेल्प से मुझे ये 0 बनाना है और ये 0 बनाना है। ये 4 सही लिख लें, मुझे ये 0 बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे ये 0 बनाना है। अब देखेंगे तो क्या ऑपरेशन लगाएगा, C3 वाली एंट्री 0 बनानी है, C3 माइनस 4 C2, क्योंकि अब जब सेकंड वाली एंट्री की बात चल रही है तो हर ऑपरेशन C2 पे लगना है, चाहे मेरे को इधर 0 बनाना है चाहे मेरे को इधर 0 बनाना है। यहाँ मेरे को 0 बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 0 है, यहाँ मेरे को 0 बनाने की क्या जरूरत, ये वाली एंट्री 0 बनानी है, तो मैंने लिख दिया C3 में क्या चेंज करना चाहता हूँ, C3 माइनस 4 C2। पहले तो जिसमें नहीं चेंज करना वो एडिटिव लिख लें, 1 0 माइनस के 2, मेरे को C3 में चेंज करना है ना, यहाँ तो एडिटिव लिख लें। अब मेरे को क्या चेंज करना है, 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करनी है, अब डायरेक्ट लिखेंगे 0 माइनस 0 0, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 4, 4 माइनस 4 0। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 8, 7 माइनस 8 विच इज इक्वल टू माइनस 1। देखिए मैंने क्या करा, 4 से मल्टीप्लाई करके घटाना है, 4 0 माइनस 0 0, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 4, 4 माइनस 4 0, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 8, 7 माइनस 8 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। नेक्स्ट बात करेंगे 1 0 0 माइनस के 2 माइनस के 1 0। अब यहां बात करें तो क्या आएगा, मेरे को 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है, जब इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आ जाएगा, माइनस के 8, जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो प्लस के 8, माइनस के 3 प्लस के 8 विच इज इक्वल टू 5। देख ले एक बार दोबारा, मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 8 आ जाएगा, तो जब सब्ट्रैक्ट करूंगा ऑलरेडी जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस के 8 आ रहा है, जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो प्लस के 8 हो जाएगा, माइनस के 3 प्लस के 8 विच इज इक्वल टू 5। अब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस के 4, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो प्लस के 4 आ जाएगा। यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 है आपके पास ऑलरेडी। यहां तक हो गया होगा क्लियर। बस ये देखिए 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस के 8 आ रहा है, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस के 8, माइनस के 3 प्लस के 8 प्लस के 5, माइनस के 4 से करूंगा माइनस के 4, जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो प्लस के 4, यहाँ कोई चेंज नहीं पड़ेगा। अब हमारे देखेंगे 2 स्टेप हो चुके हैं, ये वाला 1 बनाया, ये 0 ये 0, ये 1 बना चुके हैं, ये 0 ये 0। अब मेरे को लास्ट स्टेप क्या करना है, 1 बनाना है, कौन सी एंट्री, A33 करें, वही ऑपरेशन लगाएं। अब इनकी जरूरत नहीं होती है, एक बार लग चुके ऑपरेशन, अगर जो ध्यान से करेंगे तो इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा आपको। अब मेरा क्या है, मेरे को क्या 1 बनाना है, आप देखेंगे इस एंट्री को विच इज इक्वल टू -1। तो क्या ऑपरेशन लगाऊंगा, अभी जैसे पिछले में करा है, मैं C3 में क्या चेंज करूंगा, माइनस ऑफ C3, या ऐसे लिख लो -1 इंटू C3। मैं C3 को क्या करना चाहता हूं, दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। किसमें नहीं चेंज करा मैंने, किसमें नहीं चेंज करा, C1 C2 में। आप देखेंगे एडिटिव लिखेंगे, C3 में क्या हो जाएगा, जब मैं C3 में चेंज करूंगा तो आप देखेंगे बस यही चेंज होगा, 0 की जगह -0 लिख के कोई फर्क नहीं, -0 लिख के कोई फर्क नहीं, ये आ जाएगा आपका +1। अब यहां बात करें 1 0 0 माइनस के 2 माइनस के 1 0, यहां क्या आएगा, माइनस के 5 माइनस के 4 एंड माइनस के 1, क्योंकि मैंने C3 में चेंज करा है, C3 में चेंज करके -5 -4 एंड -1, ये आपका एडिटिव चल रहा है। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप, मेरे को ये 0 बनाना है, ये 0 बनाना है, किसकी हेल्प से, इस 1 की हेल्प से, इस 1 की हेल्प से ये 0 बनाना है। पहले तो मैं क्या ऑपरेशन लगाऊंगा, C1 प्लस 2C3, अभी जैसे हमने पीछे भी लगाया था, -2 को 0 करना चाहता हूं 1 की हेल्प से। आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करके उसको ऐड करोगे, वही मैंने लिखा है। बस आप कुछ बच्चे पूछते भी हैं, कुछ कमेंट में पूछते हैं, कुछ व्हाट्सएप पे भी कि सर ये कैसे हुआ। अरे अपने माइंड में एक चीज बैठाएं, आपने -2 को 0 करना 1 की हेल्प से। आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करके मैं ऐड कर दूंगा। सर ये कल तो 2 से मल्टीप्लाई दिया, लिखा कैसे, लिखा इधर तो मैं जिसमें चेंज करना चाहता हूं मैंने वो लिखा, किसमें चेंज करना चाहता हूं, विच इज इक्वल टू C1। क्या चेंज करना चाहता हूं, C3 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना चाहता हूं, यही यहां लिखा है। एक बार थोड़ा सा माइंड में एक बार बिठाइए, इससे इजी कुछ नहीं है, पर थोड़ा माइंड सेटअप की बात होती है। एक बार थोड़ा सा शुरू में लगता है मुश्किल, इससे आसान वर्ड कुछ नहीं है। उसके बाद बात करेंगे C2 की, तो C2 में क्या ऑपरेशन लगाना चाहता हूं, यही आएगा,
इसको 0 बनाना चाहता हूं, आप क्या कहोगे कि 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दो। ये मैंने लिखा है कि मैं C3 को 2 से मल्टीप्लाई करके किसमें से घटाऊं, C2 में, यहां जिसमें मैं चेंज करना चाहता हूं वो लिख दिया। अब बात करें, पहले तो देखिए मेरे को चेंज किस किस में करना है, C1 है C2 में। आप देखेंगे तो ये आप एज इट इज लिख दें, C3 में मुझे कोई चेंज नहीं करना। क्या चेंज करना है, C1 प्लस 2C3। अब 2C3 की बात करेंगे, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 प्लस 0 1 ही रहेगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 प्लस 0 0 ही रहेगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस के 2 प्लस के 2 0, इसी के लिए तो करा है हमने। नेक्स्ट C2 में मुझे क्या चेंज करना है, C2 माइनस 2C3। 0 से मल्टीप्लाई करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 माइनस 0 0 ही रहेगा। 0 से मल्टीप्लाई करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 माइनस 0 1 ही रहेगा। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 2 माइनस के 2 0। ऐसे इधर बात कर लें। अब देखें मैं क्या ऑपरेशन जो इधर लगाया वही है, सबसे पहले मुझे इसमें चेंज नहीं करना, तो वो एलजीडी लिख दें, इसमें मुझे चेंज नहीं करना। C3 में, C1 में चेंज करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है C3 को। अब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, माइनस के 10। जब ऐड करूंगा 1 माइनस के 10 विच इज इक्वल टू माइनस के 9। अब देखेंगे मैंने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस के 8, 0 माइनस के 8 माइनस के 8। 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है माइनस के 2, 0 माइनस के 2 माइनस के 2। अब 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखें जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, माइनस के 10। जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 10, जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो प्लस के 10, प्लस के 10 माइनस के 2 प्लस के 8 बचेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 8, जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा, प्लस के 8 माइनस के 1 प्लस के 8 7। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस के 2, जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो प्लस के 2। अब देखेंगे बिकॉज वी नो दैट, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, कॉपी में ज्यादा आसान है। वी नो दैट A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I, हेंस A इनवर्स क्या हो जाएगा, हेंस A इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस के 9 8 माइनस 5 माइनस के 8 7 माइनस के 4 माइनस के 2 2 एंड माइनस के 1, यही हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं ए, कुछ को लगता होगा सर ऑपरेशन मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन बड़े ध्यान से बताते रहते हैं बार बार। ये बहुत बच्चों के कमेंट आते हैं सर ऐड और सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम आती है साइन में, तो इसलिए आपको हर चीज बताई जाती है ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हमें पता है A इंटू A इनवर्स क्या होता है, I, तो ये I बन चुका है, तो ये मतलब क्या बन चुका होगा, A इनवर्स, इसलिए मैंने लिख दिया A इनवर्स इज इक्वल टू माइनस 9 8 माइनस 5 माइनस 8 7 माइनस 4 माइनस 2 2 एंड माइनस 1। अब अगर जो आप चेक करोगे ना ध्यान से, हर बार जो भी स्टेप करा ध्यान से करोगे तो मुझे नहीं लगता आपकी कहीं भी कोई गलती रह पाया। जैसे अब वो शुरू में मेरे से एक स्टेप में हो गया था कि साइन चेंज करते, वो भी आपको ज्यादा डिटेल में बताते हुए हो सकता है कहीं गलती लिखी जाए, पर एक बार अगर जो थोड़ा ध्यान से करोगे मुझे नहीं लगता कहीं गलती के कोई आपके चांसेस रह जाएंगे, और आसान भी बहुत है। फिर भी चेक करना चाहिए कहीं गलत तो नहीं हुआ। इसको आप A इनवर्स ये आपका आ चुका है, A से मल्टीप्लाई करें, अगर जो आपका ठीक होगा तो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, चेक कर सकते हैं बड़े इजीली। हम नेक्स्ट असाइनमेंट दे देता हूं। इसके बाद इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, हमारा पूरे मैट्रिक्स कंसेप्ट की जो एक सीरीज चली थी मैट्रिक्स की, उसमें हमारा एक कंसेप्ट रह गया डिटर्मिनेंट्स में, जिसमें हम ऑपरेशन की हेल्प से उसकी वैल्यू निकालते हैं डिटर्मिनेंट की, क्योंकि कैलकुलेशन लंबी हो जाती है और जब क्वेश्चन करवाऊंगा तब क्लियर हो पाएगा कि क्या कहना चाह रहा हूं। एक विदाउट एक्सपेंडिंग और एक लास्ट एक्सरसाइज रह गई हमारी, वो हम एक्सरसाइज जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो एक्सरसाइज उसमें क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद मैट्रिक्स के 4 चैप्टर जो भी मैट्रिक्स का सिलेबस है, मैट्रिक्स का आपके बीकॉम के सिलेबस के अकॉर्डिंग वो कंप्लीट हो चुकेगा। 1 या 2 लेक्चर और लगेंगे जो डिटर्मिनेंट वाला पार्ट रह गया था। असाइनमेंट के क्वेश्चन दे रहा हूँ, 1 या 2 ट्राई कर सकते हैं। असाइनमेंट फाइंड द इनवर्स
of the flowing matrices by elementary column operations two, 3, 5, 7 ए नाम देना चाहिए, ये देने, कंफ्यूज मत रहे इसमें। -1 5 -3 2 क्वेश्चन नंबर 3 1 ए नाम देना चाहिए तो दे सकते हैं 1 1 1 3 4 3 3 3 4। ये 3 क्वेश्चन असाइनमेंट में करके देख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं रहेगा। जैसे क्वेश्चन अभी न्यूमेरिकल करवाए हैं सेम उसी टाइप के असाइनमेंट दिए, एक बार ट्राई कर लेंगे, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट रह पाएगा। थैंक यू, थैंक्स।